ऑफ हैज, हैव एंड हैज किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या आएगा, सेंटेंसेस में किस प्रकार से यूज किया जाता है। सो कंप्लीट यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला यूज है हैज, हैव, बीन का, जिसका कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, मीनिंग किस प्रकार से होगा, सच ही समझते हैं। तो मीनिंग आपका इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले तो हम समझते हैं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हैज, हैव, उसके बाद आपको लगाना है कि बीन, बीन के बाद आपका यहाँ पर टू लग जाएगा, टू के बाद आपका एक नाउन आएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि होकर आ चुका होना, मतलब आप कोई एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं, उसमें आप लगाते हैं हैज और हैव के बाद बीन प्लस टू नाउन का। तो चलिए समझते हैं कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, सेंटेंसेस बन सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, हैव यू एवर बीन टू द ताजमहल, इसका मतलब ये हो गया कि क्या तुम कभी ताजमहल देखने गए हो। इसका मतलब ये भी होता है कि आप ताजमहल देखने गए हो, वहां से देखकर वापस आए हो, कहने का मतलब ये है। इसी प्रकार से हैव यू एवर बीन टू द कुतुब मीनार, आप समझे यहाँ पर कि क्या तुम कभी कुतुब मीनार देखने गए हो, क्या तुम वहां से वापस कभी देखकर आए हो, कहने का मतलब इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगला है कि आई हैव बीन टू मुंबई, मतलब ये है कि मैं मुंबई गया हूं, या फिर मैं मुंबई से होकर आया हूं, मतलब ये है कि मुंबई में क्या क्या चीजें हैं, वहां का मैं मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे वहां पर क्या चीजें हैं, नहीं है, ठीक है। बीन के अगर आप चाहेंगे कि हम यहाँ पर बीन के जगह पर क्या हम गोन कर सकते हैं, नो गाइस, अगर आप गोन कर देंगे तो सिंपली हो जाएगा वहां पर जाना, आप वहां की कोई एक्सपीरियंस नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो तो एट द टाइम यू हैव टू यूज बीन एट द प्लेस ऑफ गॉन। सो गाइस, अगर संडे समझिए, आई हैव बीन टू गोवा, इसका मतलब ये है कि मैं गोवा गया हूं, और वहां पर गोवा की मुझे एक्सपीरियंस है, और मैं यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। इस प्रकार से ये बातें था। बीन आप तब लगाते हैं जब आप कोई एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं। सो गाइस, अगला ये समझते हैं हैज, हैव, बीन का, जहां पर आप सीखेंगे रहा है के सेंस में। आप समझिएगा यहाँ पर रहा है कब आता है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इसका इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जगह आपका हैज या हैव हो जाएगा, उसके बाद आपका बीन, और बीन के तुरंत बाद आपका एक नाउन आएगा जो बताएगा कि कोई चीज वो रहा है या फिर रह चुका है के सेंस में आप इसका यूज करते हैं। जो आपके पास इस प्रकार से हो जाएगा एग्जाम्पल्स कि हम लोग एक विद्यार्थी रहे हैं, बातें तो सही है, हम लोग एक विद्यार्थी रहे हैं, तो बोल सकते हैं वी हैव बीन अ स्टूडेंट। अब से यहाँ पर समझिएगा, कोई चीज रह चुके हैं पास्ट में, उसका आप बताते हैं कि हम एक विद्यार्थी रह चुके हैं, वी हैव बीन अ स्टूडेंट। इस पर से आप बता सकते हैं कि राहुल एक सिंगर, अच्छा सिंगर रहा है या फिर रह चुका है, आप बोल सकते हैं राहुल हैज बीन अ गुड सिंगर, इस पर से बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है वे लोग एक खिलाड़ी रहे हैं या फिर रह चुके हैं, तो आप बोल सकते हैं दे हैव बीन अ प्लेयर, इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। अगर इसी प्रकार से तुम एक डॉक्टर रहे हो या फिर रह चुके हो, तो बोलते हैं यू हैव बीन अ सिंगर, डॉक्टर, इंजीनियर, इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। सिंगर यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं डॉक्टर, चाहे तो आप कर सकते हैं इंजीनियर। तो मतलब जो भी चीजें आप रहे हैं पास्ट में, उस चीजों को आप बता सकते हैं हैज और हैव बीन से, लेकिन उसके अंत में आपको देखना पड़े तो यहाँ पर आपका है, हो, ये सब आपका रहे, तभी ये प्रेजेंट में आपका हैज और हैव का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हैड का यूज करना होगा। सो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्या मैं हैज हैव के जगह पर हैड का यूज कर सकता हूँ। सो गाइस, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब उस जगह जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वी हैव बीन अ स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि हम लोग एक विद्यार्थी रहे हैं, लेकिन इसका अगर आप हैड बीन का यूज कर लेंगे हो जाएगा क्या कि हम लोग एक विद्यार्थी रह चुके थे, हो जाएगा। यहाँ पर रहे हैं या फिर उस जगह चुके थे या फिर रहे थे के सेंस में आ जाएगा। बिल्कुल ये बात है, बाकी इससे कोई डिफरेंस है नहीं। इसी बार अगला समझिए हैज बीन का यूज तीसरा नंबर का। अब यहाँ पर समझते हैं कि इसका यूज कब करते हैं। गाइस, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाता है, सब्जेक्ट होगा हैज बीन, वी फोर मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, उसके बाद जाएगा आपका एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस है फोर प्लस टाइम। अब ये सिंस और फोर क्या है, यहाँ पर आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे लगाना है, क्या करना है समझिएगा। सिंस और फोर का मतलब होता है गाइस से का ये मीनिंग देता है, एक प्रीपोजिशन कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। अब एक बार समझिएगा कि हैज बीन हमको कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। जैसे आपका जगह ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ आपको हैज बीन का यूज करना है, बाकी किसी के साथ नहीं करना है।
आप समझिएगा यहाँ पर कि सिंस जो है आपका एक प्रीपोजिशन है और ये बताता है आपके टाइम को किसी टाइम से। तो इसका आप तभी बताते हैं जब भी आप वॉच में आप देखते हैं रिटर्न टाइम, मतलब वॉच में ऐसी टाइम जो कि लिखित मिलता है आपको, कैलेंडर में ऐसी टाइम जो आपको लिखित मिलता है, उस टाइम से पहले आप सिंस का यूज करते हैं। ऐसे आप घड़ी में देखते हैं 2 बजा है, तो 2 बजे है तो वहां पर आपको लिखित मिलता है, तो आप वहां पर बोल सकते हैं क्या, सिंस 2 o'clock। लेकिन आप कैलेंडर में देखिए, कैलेंडर में क्या लिखा हुआ है कि 5 जनवरी उसमें लिखा रहता है, तो आप बोल सकते हैं सिंस 5 जनवरी। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं, मतलब आप कैलेंडर और वॉच के टाइम से पहले आप सिंस का यूज करते हैं। और आप यूज करते हैं मॉर्निंग से पहले, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इससे पहले आप यूज करते हैं। आप यूज कर सकते हैं बर्थडे पर, आप यूज करते हैं टुमारो पर, आप यूज करते हैं चाइल्डहुड पर, एटसेट्रा बहुत सारी चीजों पर आप सिंस का यूज करते हैं। और अदरवाइज और दूसरा के लिए यूज करते हैं आप फोर, और फोर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब होता है क्या कि आप कोई ड्यूरेशन को बताते हैं, कोई अवधि को बताते हैं, जिसमें कि आपका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, अनफिक्स टाइम रहता है। इसे बोलते हैं कि 2 घंटे से, अब 2 घंटा कोई फिक्स नहीं है, कब से नहीं है, 8 सालों से कोई फिक्स नहीं है, 3 मंथ से, मतलब क्या कोई फिक्स नहीं है, एटसेट्रा। ये सारे टाइम आपके पीरियड ऑफ टाइम कहलाते हैं और इससे पहले फोर लगता है। इसी प्रकार समझिएगा, इस प्रकार से हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो सेंटेंसेस आपका बन जाएगा इस प्रकार से, जहां पर इसका हिंदी मीनिंग होगा से रहा है, से रही है, मतलब किसी टाइम से रहा है। से का मतलब है कि कोई टाइम से रहा है। इसे आप एग्जांपल से समझ पाएंगे। वह 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रही है। अब यहाँ पर सीख रही है, यहाँ पर आपको सी लगाना होगा, सीख रही है। आप समझिए यहाँ पर किसी टाइम से, कितने से, 2 महीने से। आप से के पहले यहाँ पर लगा हुआ है 2 महीने, तो आपका टाइम है, तो बन जाएगा, आपको लगाना होगा सी हैज बिन लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख रही है 2 महीने से। तो जाएगा यहाँ पर आपका 2 महीने के लिए यहाँ पर लिखते हैं आप 2 मंथ्स, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर लगाना होगा 4। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा, राहुल 30 मिनटों से बाइक चला रहा है, तो जाएगा राहुल हैज बीन राइडिंग अ बाइक फॉर 30 मिनट्स। इसी प्रकार से प्रिया बचपन से अंग्रेजी बोल रही है, हो जाएगा प्रिया हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। मैंने आपको बताया चाइल्डहुड, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये सब के पहले आप यूज करते हैं सेंस का, क्योंकि वो आपके एग्जैक्ट टाइम को बताता है। इसी प्रकार से अगला है, अमन 15 जनवरी से इस कंपनी में काम कर रहा है। आप बोल सकते हैं अमन हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 15 जनवरी। 15 जनवरी से, अब यहाँ पर आपका कैलेंडर में आपका लिखा हुआ मिलता है 15 जनवरी, तो आप यहाँ पर इससे पहले सेंस का यूज कर लेंगे। इसी प्रकार से 20 मिनटों से बारिश हो रही है, आप बोलते हैं इट हैज बीन रनिंग फॉर 20 मिनट्स। इट हैज बीन रनिंग फॉर 20 मिनट्स। इसी प्रकार से रवि अक्टूबर से एक किताब लिख रहा है। रवि हैज बीन राइटिंग अ बुक सिंस अक्टूबर। इसी प्रकार से आप अगला यूज करेंगे हैज और हैव बीन का, जहां पर आप यूज करेंगे हैव बीन, और हो सकेगा आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, टाइम सेम रहेगा आपका। आप समझेगा कि एग्जांपल इस प्रकार से हो जाएगा कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो जगह आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इससे पहले आप सिंस का यूज कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगला है, हम लोग 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं। वी हैव बीन सिटिंग हियर, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। कंटिन्यूअसली हम टाइम को बता रहे हैं कि इतने देर से हम बैठे हैं। इसके बीच हम डिफरेंस भी जानेंगे गाइस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। अब 1 घंटे से तो जाएगा फॉर 1 आवर, इस पर हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम बचपन से क्रिकेट खेल रहे हो जाएगा यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। इसी प्रकार से अगला है, तुम मुझसे 20 मिनटों से बात कर रहे हो, यू हैव बीन टॉकिंग टू मी फॉर 20 मिनट्स। फोर लग गया यहाँ पर आपका सेंस लग गया, क्योंकि आपका ये ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम जो बताता है उसके लिए फोर, और जो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है उसके लिए सेंस। मैं सुबह से दौड़ रहा हूं, आई हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। आप 1 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं, यू हैव बीन रीडिंग अ बुक। 1 घंटे से क्या हो सकेगा, 1 घंटे से हो जाएगा फोर, फोर एन आवर बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं फोर 1 आवर। इस प्रकार से आप इसे बोल सकते हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला है कि हम इसका डिफरेंस समझते हैं हैज हैव बीन का और इज एम आर में क्या डिफरेंस है।
जहां पर आप बोलते हैं कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें आप कोई टाइम को नहीं बताते, आप प्रेजेंट के कंटिन्यू एक्शन को बताते हैं सिर्फ कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। लेकिन अगर यही बोलते आप कि मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब कि आप पिछले कुछ समय से काम करते आ रहे हैं, कंटिन्यू आप बता रहे हैं किसी टाइम के साथ, तो फिर आप वहां पर इज एम आर यूज नहीं करते, वहां पर आप यूज करते हैं हैज और हैव बीन का। जो जगह आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 1 आवर, इसी प्रकार से है वो बाइक चला रहा है, आप बोलते हैं ही इज राइडिंग अ बाइक। इसी प्रकार से वो 10 मिनटों से बाइक चला रहा है, तो जगह ही हैज बीन राइडिंग अ बाइक फॉर 10 मिनट्स। इसी प्रकार से अगला है गाइस कि वो खेल रहा है, आप बोलते हैं ही इज प्लेइंग। यहाँ पर आप कोई टाइम की बातें नहीं करते हैं, प्रेजेंट के सिंपली कंटिन्यू एक्शन को बताते हैं। लेकिन आप जैसे बोलते हैं कि वो सुबह से खेल रहा है, मतलब आप टाइम बता दिए, आप बोलेंगे ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से गाइस अगला है, और वो है आपका हैज हैव बीन, जहां पर आप यूज करते हैं इस प्रकार से कि स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ड थर्ड फॉर्म, और हो जाएगा आपका अदर वर्ड। आप चलिए कुछ इससे पहचान समझते हैं। पहचान ये कि कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम किया गया है उसके सेंस में। तो समझिए एग्जाम्पल, यह काम किया जा चुका है, यह काम आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, उस जगह दिस वर्क, उसके बाद आ जाएगा हैज बीन। अब यहाँ पर समझिए वर्ब चाहिए हमको जो कि थर्ड फॉर्म में आएगा, तो वर्ब है किया जाना, मतलब करना, करना होता है डू, और डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। इसी प्रकार से अगला है कि तुम्हें पैसे दिए जा चुके हैं, मतलब तुम्हें पैसा मिल चुका है, तुम्हें पैसे दिए जा चुके हैं। हो जाएगा यू हैव बीन गिवन मनी, किसको पैसा दिया जा चुका है, तुम्हें, तो जगह यहाँ पर यू, इस पर से आप समझ लीजिए। अरे यह कमरा साफ किया जा चुका है, उस जगह दिस रूम हैज बीन क्लीन्ड, दिस रूम हैज बीन क्लीन्ड। इस बार से राहुल को बुलाया जा चुका है, राहुल हैज बीन कॉल्ड। इसी प्रकार से आप समझ पा रहे हैं, सब्जी खरीदा गया है, द वेजिटेबल्स हैव बीन बॉट, इस पर से आप इसका यूज करते हैं। समझिए अगला यूज है हैड बीन का, जहां पर आप समझते हैं से रहा था के सेंस में। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। सिंस फोर आपको पता है कि कहां पर हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह 2 मार्च से रूम को पेंट कर रहा था, किसी टाइम से आप कंटिन्यू एक्शन को बता रहे हैं। हो जाएगा क्या कि ही हैड बीन पेंटिंग द रूम, ही हैड बीन पेंटिंग द रूम सिंस 2 मार्च, आपको ये कैलेंडर में लिखा हुआ टाइम मिलता है। इसी प्रकार से मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, हो जाएगा क्या आई हैड बीन रीडिंग या फिर स्टडिंग फॉर 2 years, इस प्रकार से हो जाएगा। और वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे, हो जाएगा दे हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से है, अगला एग्जांपल है, बच्चे सुबह से खेल रहे थे, हो जाएगा द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कि सेंटेंस हम किस प्रकार से बना रहे हैं, सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला है, वह 2003 ईस्वी से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, हो जाएगा ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2003। इस प्रकार से आप गाइस इसका यूज करते हैं। राहुल 2 वर्षों से बुखार से पीड़ित था। जब आप कोई टाइम के साथ कोई कंटिन्यू एक्शन को बताते हैं तो आप हैड बीन का यूज करते हैं पास्ट में। जैसे हो जाएगा कि राहुल हैड बीन सफरिंग, मतलब पीड़ित था किससे, बुखार से, फ्रॉम फीवर, 2 सालों से, फॉर 2 years। समझिए अगला यूज हैड बीन का, जहां पर आप यूज करते हैं किया जा चुका था के सेंस में, और इसको आप बनाते हैं पैसिव में। स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट हैड बीन, और उसके बाद आप लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक अदर वर्ड। एग्जांपल देखिए आपके सामने, मैच खेला जा चुका था, तो आप बोलते हैं द मैच हैड बीन प्लेड, मैच खेला जा चुका था। रवि को पढ़ाया जा चुका था, तो आप बोलते हैं रवि हैड बीन टॉट, जो कि टीएस का थर्ड फॉर्म है, प्ले का थर्ड फॉर्म है। काम पूरा किया जा चुका था, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड। चोर को गिरफ्तार किया जा चुका था, द थीफ हैड बीन अरेस्टेड। कोई काम किया जा चुका था के सेंस में आप हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी प्रकार से समझिएगा। इस अगला कविताएं लिखी जा चुकी थी, पोएम्स हैड बीन रिटन। आज की वीडियो में हमने सीखा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज कैसे हम कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर